तुम्हें ना बहुत स्मार्ट दिखता है और तू खिलाड़ी भी और शिकारी भी। तेरे लिए ना सिर्फ 2 घंटे काफी है कोई लड़की को पटाने के लिए। हमने आपको कभी इतना हॉट नहीं देखा। हेलो दोस्तों, आज हम आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उल्लू ऐप की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज चरम सुख चावल हाउस सीजन 2 के एपिसोड 2 की। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह यहीं रोहित बैठा था और दातुन कर रहा था। तभी रेनू भाभी इसके पास नाइटी में ही आ जाती है और ये उसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि भाभी आपने ये क्या पहना है। तो भाभी बोलती है ये नाइटी है। तो रोहित बोलता है गांव में ऐसा कुछ नहीं पहनता और कोई नहीं पहनता। अब ये उनके लिए ओढ़नी लेकर आता है और उड़ा देता है और उसको खुद अपने हाथों से ढक देता है और बोलता है कि अब ठीक है। रोहित बोलता है भाभी हमने आपको कभी ऐसे नहीं देखा है, अब तो हमसे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा। अब भाभी पूछती है कि ये कोमल कौन है। तो रोहित बोलता है कि अरे वो तो हमारे पड़ोस में रहती है। तो भाभी बोलती है हमें सब दिख रहा था जब वो तुम्हारे घूमने की बात पर इतना शर्मा कर रही थी और हंस रही थी। तो रोहित बोलता है हमें नहीं पता। अब भाभी अपने रूम के अंदर चली जाती है और आपको रोहित और कोमल का मज़ेदार सीन देखने को मिलेगा। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ खूब इंजॉय व मस्तियाँ कर रहे थे। अब भानु भैया आते हैं और रोहित इन्हें दातुन देता है। भानु भैया पूछते हैं कि फूफा जी कहाँ गए। तो रोहित बोलता है कि दोनों टहलने गए हैं। भानु बोलता है मतलब घर में कोई नहीं है, चलो स्मोकिंग की जाए। तो भानु रोहित से पूछता है कि तुमको भी चाहिए। तो रोहित मना कर देता है। अब भानु रोहित को बोलता है कि चल रहा था क्या तुम दोनों के बीच में। ये सुनकर रोहित डर जाता है। भानु बोलता है कि तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा बात क्या चल रहा है तेरे और कोमल के बीच में। ये सुनकर इसे पता चला कि भैया तो कोमल की बात कर रहे हैं। तो रोहित बोलता है कि कुछ नहीं चल रहा है भैया। अब भानु भैया पूछते हैं कि कितनी बार ली है और बोलते हैं कि कोमल को भी लेकर चलो ट्यूबवेल पर, मैं तेरी भाभी को संभाल लूँगा, तू कोमल को संभाल लियो। तो रोहित बोलता है नहीं भैया हम तीनों ही चलेंगे। अब ये लोग ट्यूबवेल पर जाने के लिए निकल चुके थे। ये कोमल के घर के सामने पहुँचे हैं। कोमल के पापा से हेलो करते हैं। तो कोमल बोलती है भाभी रुकिए ना मैं चाय बना देती हूँ। रोहित बोलता है अभी नहीं, आते वक्त चाय पी लेंगे। ये ट्यूबवेल पर पहुंच जाते हैं। रोहित और भानु ट्यूबवेल में कूद जाते हैं लेकिन भाभी को नहाने का प्लान नहीं था। ये दोनों उसके ऊपर पानी डालने लगते हैं। भाभी भीग चुकी थी। फिर भाभी भी ट्यूबवेल में घुस जाती है और तीनों एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर खूब मजे व एंजॉय करते हैं। अब घर में आने के बाद भाभी कपड़े बदल रही थी, तभी रोहित फिर से आ जाता है। भाभी बोलती है कि इतनी जल्दबाजी सही नहीं है, खिड़की दरवाजे सब खुले हैं, किसी ने देख लिया तो। तभी भानु भैया की आवाज़ आती है, वो अंदर आ जाते हैं। ये जल्दी से खड़े हो जाते दोनों। भानु भैया रोहित को बोलते हैं कि आजकल तुम अपनी भाभी के साथ ज़्यादा ही वक्त बिता रहे हो। तो रोहित बोलता है कि भाभी को टॉवल नहीं मिल रहा था, हम टॉवल देने के लिए आए थे। और बोलता है कि भैया हमें वो बोतल लाने के लिए जाना था, तो चलो बोतल लाने चलें। तो भानु भैया हाँ बोलते हैं। ये दोनों चले जाते हैं और बोतल खरीदकर वहीं कहीं बैठकर पीने लग जाते हैं। भानु भैया रोहित को बोलते हैं कि तू तो है तो चालू चीज़, तू ये बता तू जब मुंबई आया था तब किसी लड़की को बंदोबस्त किया था। तो रोहित बोलता वहाँ कहाँ भैया जी, वहाँ इंटरव्यू में ही फेल हो गए थे, लड़की तो तब। तो अब अगले दिन भाभी बाहर बैठी थी, तभी कोमल आती है और बोलती है भाभी आप इतनी सुंदर हो कि कुछ टिप्स मुझे भी बता दो। तो भाभी बोलती है तुम भी तो इतनी सुंदर हो और तुम्हारे ऊपर रोहित विदा है। कोमल बोलती है प्यार तो हम भी बहुत करते हैं। अब भाभी पूछता है कि तुम्हारे कुएं में पानी निकाला है रोहित ने। तो कोमल ख्यालों में खो जाती है जहाँ उसने रोहित के साथ मस्तियाँ की थी। अब फिर से आपको कोमल और रोहित का वो वाला सीन देखने को मिलेगा। यहाँ रोहित रात को कोमल को कहीं लाता है और एंजॉय कर रहा था। भाभी बोलती है कोमल को अरे कहाँ खो गई, और कोमल वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले। अब रात को रेनू मूड में थी। रेनू और भानु भैया शुरू होते हैं। थोड़ी देर बाद भानु तो रोहित रेनू के बारे में ही सोचे जा रहा था। अब ये बीच में ही रुक जाता है।
भाभी बोलती है कि क्या हुआ, भानु बोलता है कि कुछ नहीं, फिर रेनू बोलती है तुम रोज ऐसे ही करते हो, तो भानु बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से उठकर चला जाता है और भाभी वहाँ बेड पर अकेली बैठी थी। यही है इसके एपिसोड 2 की कहानी समाप्त हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, बाय बाय।